आइए फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग एवरेज का छठा क्लास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 2, 6, 7 तथा x का औसत 5 है और 1, 6, 18 x और y का औसत 10 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें दो तरह का संख्या पता है। पहला जो संख्या है इसमें 2, 6, 7 तथा x है, इसका हमें औसत पता है कितना है, 5 है। लेकिन इसमें एक संख्या अनुपस्थित है, वह क्या है, x है। ठीक उसी तरह दोस्तों इसमें हमें x और y दो संख्या अनुपस्थित है और इसका हमें औसत पता है कितना है, 10 है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर निकालते हैं x और y का वैल्यू किस तरह से निकलेगा। औसत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जो भी संख्या दिया रहता है उसके योगफल में टोटल संख्या से भाग देते हैं तो हमारा औसत आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमें संख्या पता है क्या, 2 प्लस कर देना है 6 प्लस कर देना है 7 प्लस कर देना है x और बटा में कर देना है आपको टोटल संख्या से भाग। टोटल संख्या आपका है 3 और ये 4, टोटल संख्या आपका 4, तो 4 से भाग कर देना है। भाग देने के बाद जो हमारा भागफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, औसत होगा। लेकिन हमें इसका औसत पता है कितना है, 5 है, तो इक्वल टू आपको कर देना है 5। यहाँ से देखिए इसे ऐड कीजिएगा तो 6 2 आपका हो जाएगा 8, 8 7 हो जाएगा 15, तो यहाँ पर कर देना है 15 प्लस x इक्वल टू आपका दोस्तों 4 इससे जाकर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 के 20। तो x बराबर आपका आ जाएगा 15 इससे जाकर 20 में माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू आप लोगों ने निकाले, कितना आया, 5 आया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी आपको x का वैल्यू रखकर y का मान निकालना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर इसे ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 6 7, 7 18 आपका हो जाएगा 25 और x का वैल्यू आपको पता है कितना है, 5 है, तो 25 5 हो जाएगा 30 प्लस कर देना है y बट्टा में हो जाएगा टोटल संख्या कितना है, 2 2 4 1 5 है, तो बट्टा में हो जाएगा 5 और इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, औसत होगा। लेकिन इसका औसत हमें पता है कितना है, 10 है, तो इक्वल टू आपको कर देना है 10। यहाँ से आपका हो जाएगा 30 प्लस y बराबर 5 इससे हटाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 50। तो y बराबर आपका हो जाएगा 30 बराबर के इस हट जाएगा तो 50 में से माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 20। तो y का वैल्यू आप लोगों ने निकाले, कितना आया, 20 आया। और क्वेश्चन में दोस्तों y का मान ज्ञात करना था, तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ ली जाए तो नई संख्या का औसत k से कितना अधिक हो जाएगा। आपको दोस्तों 5 प्राकृतिक संख्या का औसत पता है कितना है, k है। आगे का रहा इसमें और 3 प्राकृतिक संख्या जोड़ देंगे तो नया जो औसत होगा वह k से कितना अधिक होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग लेते हैं वह 5 प्राकृतिक संख्या, देखते हैं हमारा औसत क्या होता है। तो पहला आपका प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये दोस्तों हमारा 5 प्राकृतिक संख्या आ गया। इसका औसत हमें पता है कितना है, क्या है, लेकिन वैसे दोस्तों एक्चुअल में देखिए तो इसका औसत क्या होगा, 3 होगा। फिर क्वेश्चन आगे का रहा, यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाए तो यहाँ पर देखिए हम लोग 3 प्राकृतिक संख्या और इसमें बढ़ाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये दोस्तों हम लोगों ने 3 प्राकृतिक संख्या बढ़ाए, 6 7 और 8। तो अब दोस्तों इसका औसत का रहा है कितना होगा। तो इसका औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दोनों साइड बराबर संख्या आपको हटाना है जब उसके बीच का डिफरेंस सेम हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यह है प्राकृतिक संख्या, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो दोनों साइड बराबर संख्या हटाएंगे। ठीक है, तो 3 संख्या इधर से हटाइए, 3 संख्या इधर से हटाइए, तो आपका बीच में बचा 4 और 5। अब दोस्तों इसका औसत निकालना है तो इसे ऐड कर देना है, तो 4 5 आपका हो जाएगा 9, 9 में 2 से डिवाइड कीजिएगा क्योंकि 2 संख्या है तो आपका आएगा 4.5। पहले से हमारा औसत था 3, अब हम लोगों ने 3 संख्या बढ़ाने के बाद औसत निकाली, कितना आया, 4.5 आया। यही दोस्तों क्वेश्चन करा था, नई संख्या का औसत k से कितना अधिक होगा। तो पहले से औसत कितना था, 3 था, और अब निकाले हम लोगों ने, कितना आया, 4.5 आया। तो हमारा औसत कितना बढ़ा है, 1.5 बढ़ा है। ठीक है, पहले के औसत से नया औसत कितना बढ़ा है, 1.5 बढ़ा, यानी 1.5 बढ़ा है। तो आपका दोस्तों आंसर 1.5 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह से नहीं बनाना है, क्यों। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं आपको क्यों इस तरह से नहीं बनाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में करा था 5 लगातार प्राकृतिक संख्या और आगे करा था 3 प्राकृतिक संख्या और बढ़ा देंगे तब नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 प्राकृतिक संख्या की बात था। अगर दोस्तों संख्या ज़्यादा रहता, मतलब 10 रहता, 50 रहता, तो आप लोग दोस्तों इस तरह से नहीं बना सकते थे क्योंकि संख्या हमारा लंबा हो जाता। और उसमें आगे करा है बढ़ाने की बात। यहाँ पर तो दोस्तों 3 संख्या बढ़ाने की बात करा था। अगर 2 का देता, 10 का देता, 20 का देता, तब दोस्तों हमें क्या होता, परेशानी होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है, वह क्या,
तो उसे दोस्तों समझिए। आपको क्वेश्चन में जितनी संख्या बढ़ाने के लिए कहा जाए, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है अगली 3 प्राकृतिक संख्या जोड़ ली जाए, मतलब वही हुआ कि बढ़ा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो जितनी संख्या बढ़ाने के लिए कहे आपको उसे अंश के रूप में लिखना है और बट्टा में हमेशा 2 लिखना है। ठीक है, मैंने कहा जितनी संख्या बढ़ाने के लिए कहा जाए उसको ऊपर में लिखना है और बट्टा में आपको 2 लिखना है। इसे डिवाइड करने के बाद देखिए हमारा क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं पहले से औसत कितना था, के था। पहले से जो औसत के था इसमें कितना का वृद्धि हो जाएगा, 1.5 का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों इसे ध्यान में रखना है। जितनी संख्या बढ़ाने के लिए कहा जाए उसे अंश के रूप में लिखना है और बट्टा में हमेशा 2 करना है। तब दोस्तों हमारा जो भागफल प्राप्त होगा आप बता सकते हैं पहले के औसत से कितना ज़्यादा होगा। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1.5। आपको दोस्तों इस टाइप के सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 15 अवलोकन का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक अवलोकन में 3 को घटाया जाए तो नया अवलोकन का माध्य क्या होगा। हमें पता है दोस्तों 15 अवलोकन का माध्य क्या है, 15 है। और आगे कह रहे हैं प्रत्येक अवलोकन में कितना घटाया जाए, 3 को घटाया जाए तो नया अवलोकन का माध्य आपको बताना है क्या होगा। तो पहले दोस्तों इसको चलिए मौखिक बनाते हैं, उसके बाद ट्रिक को सीखेंगे, ट्रिक से किस तरह से इसे सोल्व करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 15 अवलोकन का माध्य कितना है, 15 है। तो यहाँ से दोस्तों 15 अवलोकन के मान का कुल योगफल निकाल सकते हैं, कितना होगा। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 यहाँ आपका हो जाएगा 225। ठीक है, यह जो 15 अवलोकन है इसका कुल योग कितना होगा, 225 होगा। आगे क्वेश्चन करा है यदि प्रत्येक अवलोकन में 3 को घटाया जाए तो टोटल अवलोकन हमारे पास कितना है, 15 है। प्रत्येक में 3 को घटाएंगे तो हमारा टोटल 45 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों 225 में से माइनस हो जाएगा 45, तो ये आपका आ जाएगा 180। ठीक है, तो नया संख्या हमारा आया 180। अब दोस्तों इसका माध्य बताना है क्या होगा। तो नया संख्या कितना 180 है और यह टोटल संख्या कितना है 15 है, तो 15 से इसमें डिवाइड कर देना है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 15 80 80, यानी नया अवलोकन का जो माध्य होगा वह क्या होगा, 12 होगा। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको किस तरह से बनाना है चलिए उसे देखते हैं। आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्वेश्चन में जोड़ने की बात कहे, घटाने की बात कहे या गुणा करने की बात कहे या भाग करने की बात कहे। ठीक है, ये 4 पॉइंट चाहे जोड़ने की कहे, घटाने की कहे या भाग करने की बात कहे, मतलब जैसे यहाँ पर क्या है 15 अवलोकन का माध्य 15 है और कह रहा है प्रत्येक अवलोकन में। ठीक है, तो प्रत्येक अवलोकन में जोड़ने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे या गुणा करने के लिए कहे या भाग करने के लिए। ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। जो भी क्रिया आपको करने के लिए कहा जाए आपको हमेशा एवरेज पर वैसा अप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी क्रिया इस चारों में से कहा जाए आपको एवरेज पर वैसा अप्लाई कर देना है, तो आपका दोस्तों नया अवलोकन का माध्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक अवलोकन में से 3 घटाया जाए, तो देखिए हमारे पास माध्य कितना है 15 है और इसमें से कह रहा है 3 घटाने के लिए, तो 3 घटा देंगे तो हमारा जो संख्या आएगा वह क्या आएगा, 12 आएगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया हूँ जितनी संख्या जोड़ने, घटाने, गुना या भाग करने के लिए के आपको वैसा एवरेज पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एवरेज क्या था, 15 था और कह रहा था प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए एवरेज में से हम लोगों ने 3 घटा दिए तो हमारा आंसर आया 12। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग अभी पीछे देखें मौखिक किस तरह से होता है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमें पता है दोस्तों 10 संख्या का औसत कितना है, 30 है। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों 10 संख्या का योगफल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या कितना है, 10 है और प्रत्येक में 5 जोड़ने के लिए कह रहा है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 50 हो जाएगा, तो आपको कर देना है 350। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका नया संख्या होगा, इसका आपको बताना है औसत। तो 350 बटा कर देना है 10, ये आपका आ जाएगा 0 से 0 खत्म, ये आपका आ गया नया औसत क्या होगा, 35 होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को नहीं बनाना है। मैंने क्या बताया हूँ, जो भी संख्या जोड़ने, घटाने, गुना या भाग करने के लिए कहा जाए आपको वैसा एवरेज पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो पहले से हमारा औसत कितना था, 30 था, इसमें दोस्तों प्लस 5 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 35। और वैसे भी आप लोग अभी निकाले हैं मुखी कितना आया, 35 आया। आपको दोस्तों इतना प्रोसेस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एवरेज पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा था 5 जोड़ने के लिए, तो 30 + 5 के हमारा नया औसत क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 6 संख्या का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 संख्या का औसत कितना है, 12 है, तो 6 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा,
यहाँ पर आपको संख्या से एवरेज में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 संख्या का कुल योगफल आ जाएगा। तो बरछा का आपका हो जाएगा 72। 6 संख्या का कुल योगफल कितना होगा? 72 होगा। और कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए, तो टोटल संख्या हमारे पास कितना है? 6 है, और प्रत्येक में से 2 घटाएंगे मतलब आपका 12 घट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 72 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो नया संख्या हमारे पास आया 60। इसका दोस्तों बताना है औसत, और संख्या कितना है? 6 है, तो 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूनी 60। नया संख्या का औसत आपका आएगा 10। तो नया संख्या का औसत हमारे पास आया कितना होगा? 10 होगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको बार बार समझाने के लिए इतना प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किस तरह से करना है, यहाँ पर देखिए 6 संख्या का औसत कितना है? 12 है, तो यहाँ पर लिखना है 12, और कह रहे प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जो भी संख्या घटाने, जोड़ने या गुना या भाग करने के लिए कहे, आपको वैसा एवरेज में अप्लाई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में करा है दोस्तों 2 घटाने के लिए, तो यहाँ पर आपको माइनस कर देना है 2, तो आपका आ गया 10। बस 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 10 होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। नया औसत क्या होगा? 10 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 10 संख्या का हमें औसत पता है कितना है? 7 है, और कह रहा है प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। आपको सीधा कर देना है 7 मल्टीप्लाई 12, तो आपका हो जाएगा 12×7=84। नया जो औसत होगा वह क्या होगा? 84 होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 12 संख्या का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुना कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो नया समूह का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें 12 संख्या का औसत पता है कितना है? 9 है, और कह रहा है प्रत्येक संख्या को 4 से गुना किया, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 4 प्लस कर देना है 3, तो आपका हो जाएगा 9×4=36 प्लस कर देना है 3, तो 36×3 आपका हो जाएगा 39। नए समूह का जो औसत होगा वह क्या होगा? 39 होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 6 बच्चे की एक समूह का औसत 13 वर्ष है, 8 वर्ष का एक बच्चा चला जाता है, तो शेष बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष के बाद क्या होगा। एक समूह में दोस्तों कितना बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, और इसका हमें औसत आयु पता है कितना है? 13 वर्ष है। कह रहा है 8 वर्ष का एक बच्चा चला जाता है, तो शेष बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष के बाद आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। हमें पता है एक समूह में 6 बच्चे हैं, और इस समूह के 6 बच्चे का औसत आयु कितना है? 13 वर्ष है। यहाँ से हम लोग इस 6 बच्चे की आयु का कुल योग निकाल सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 13×6=78, ठीक है। 6 बच्चे की आयु का कुल योग कितना होगा? 78 वर्ष होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है एक बच्चा जो है ना वह कितना वर्ष का है? 8 वर्ष का है, और यह बच्चा चला जाता है। एक बच्चा 8 वर्ष का है, यह चला जाता है, तो हमारे पास बच्चा कितना बचा? टोटल 5 बचा, और यह बच्चा चला गया, तो यह जो 6 बच्चा की आयु का कुल योग निकाले हैं 78 वर्ष। एक बच्चा 8 वर्ष का है, यह चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कुल 70 वर्ष, ठीक है। यह जो 70 वर्ष है, यह 5 बच्चे की आयु का कुल योग है। कितना है? 70 वर्ष है। इस 5 बच्चे की आयु का कुल योग है 70 वर्ष, तो इसका औसत आयु कितना हो जाएगा? 70 बटा आपको कर देना है 5, ये आपका हो जाएगा 14×5=70। इस 5 बच्चे की औसत आयु कितना होगा? 14 वर्ष होगा। लेकिन क्वेश्चन में करा है औसत आयु 3 वर्ष के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या कर देना है? प्लस कर देना है 3, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 17 वर्ष। इस 5 बच्चे का यानी क्वेश्चन कर रहा है शेष बच्चा, तो शेष बच्चा हमारे पास कितना है? 5 है। तो यही दोस्तों शेष बच्चा की औसत आयु 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 17 वर्ष हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्रिकेट की 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 23 वर्ष है, इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3-3 समूह का औसत आयु क्रमशः 21, 24 तथा 26 वर्ष है। यदि इनमें से कप्तान तथा सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु सम्मिलित नहीं है तथा कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा हो तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। कप्तान जो है वह सबसे छोटे खिलाड़ी से कितना बड़ा है? 8 वर्ष बड़ा है। तो आपको बताना है कप्तान की आयु क्या है। क्वेश्चन हमें कर रहा है दोस्तों 11 खिलाड़ी का औसत आयु कितना है? 23 वर्ष है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें संख्या पता है और इसका एवरेज पता है, तो हम लोग दोस्तों इसका योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। 11 को जब दोस्तों 23 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 253 वर्ष। इस 11 खिलाड़ी की आयु का कुल योग कितना होगा? 253 वर्ष होगा। आगे कह रहा है दोस्तों 3-3 खिलाड़ी का 3 समूह है, ठीक है। पहला समूह में 3 खिलाड़ी है, फिर दूसरा समूह में 3 खिलाड़ी है, फिर तीसरा समूह में 3 खिलाड़ी, ठीक है। और इसका भी हमें औसत आयु पता है। पहला समूह में जो 3 खिलाड़ी है इसका कितना है? 21 वर्ष है। दूसरा समूह में भी दोस्तों 3 खिलाड़ी है, इसका औसत आयु कितना है? 24 वर्ष है। और तीसरा समूह में भी दोस्तों 3 खिलाड़ी है, इसका कितना है? 26 वर्ष है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका भी योगफल निकाल सकते हैं। पहला समूह में 3 खिलाड़ी है और इसका औसत आयु कितना है? 21 वर्ष है। यहाँ से हम लोग इस 3 खिलाड़ी की आयु का कुल योग निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 21 या 63,
दूसरा समूह में 3 खिलाड़ी है और इसका भी औसत योग पता है कितना है, 24 बरस है। तो यहाँ से दोस्तों इस 3 खिलाड़ी का कुल योग कितना हो जाएगा, 24 थी आपका हो जाएगा 72। फिर दोस्तों तीसरा समूह में भी 3 खिलाड़ी है और इसका औसत योग पता है कितना है, 26 है। तो यहाँ से दोस्तों इस 3 खिलाड़ी की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, 26 थी आपका हो जाएगा 78। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 3-3 खिलाड़ी का जो समूह था उसका आयु का योगफल निकालें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा 3-3 खिलाड़ी का समूह है इसका कर देना है योग। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 खिलाड़ी हो जाएगा। इस 3-3 खिलाड़ी का जो 3 समूह है टोटल हमारे पास 9 खिलाड़ी होगा और इस 3 समूह का जो 9 खिलाड़ी है इसकी आयु का कर देना है योग। ठीक है, 63, 72, 78 इसका कर देना है आपको योग। तो ये आपका आ जाएगा 213 वर्ष। हमारे पास टोटल खिलाड़ी है 11, इसमें से हम लोगों ने 9 खिलाड़ी की आयु का कुल योग निकालें, कितना आया है, 213 वर्ष आया है। और 11 खिलाड़ी की आयु का कुल योग पता है कितना है, 253 वर्ष है। क्वेश्चन में दोस्तों ये भी कह रहा है कप्तान तथा सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु क्या है, सम्मिलित नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 9 खिलाड़ी है क्योंकि 2 खिलाड़ी का आयु सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कप्तान और सबसे छोटा खिलाड़ी जो है इसका आयु इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें 11 खिलाड़ी की आयु का योग पता है कितना है, 253 वर्ष है। और 9 खिलाड़ी की आयु का कुल योग निकालें, कितना आया है, 213 वर्ष है। हमारे पास जो 11 खिलाड़ी की आयु का कुल योग है 253 वर्ष, इसमें से अगर हम लोग 9 खिलाड़ी की आयु का योग घटा ले तो बचेगा 2 खिलाड़ी। ठीक है, मतलब कप्तान और सबसे छोटा खिलाड़ी बच जाएगा, उसकी आयु का योग कितना होगा ये हमें निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर 253 में से 213 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40 वर्ष। यानी आप कह सकते हैं कप्तान और सबसे छोटा खिलाड़ी का जो आयु होगा इसकी आयु का योग कितना होगा, 40 वर्ष होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दोस्तों यह भी कह रहा है कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है। यानी कप्तान की आयु में से सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु माइनस कर, ये आपका हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, कप्तान की आयु में से छोटे खिलाड़ी की आयु घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे करें कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें पता है कप्तान और छोटे खिलाड़ी की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। और कप्तान और छोटे खिलाड़ी के अंतर भी पता है कितना है, 8 वर्ष का है। और आपको बताना है कप्तान की आयु। तो जब भी दो संख्या का योग और अंतर दिया रहे तो आप लोग वह दो संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कप्तान की आयु निकालने के लिए, तो कप्तान की आयु निकालना हो तो आपको जोड़ के अदा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसे जोड़िएगा तो 40 8 आपका हो जाएगा 48 और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24। कप्तान का जो आयु होगा कितना होगा, 24 वर्ष का होगा। अगर सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु कहता हो तो आपको क्या करना होता, माइनस करना हो। तो 40 में से 8 को माइनस करते तो कितना आ जाता, 32 आ जाता। और 32 में दोस्तों 2 से डिवाइड करते तो आपका आ जाता 16। यानी अगर छोटे खिलाड़ी की आयु कहता तो आपका 16 आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कप्तान की आयु, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर 24 होगा क्योंकि कप्तान की आयु पूछा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा अगले 3 दिन का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यदि सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम दिन का तापमान क्या था। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। हमें पता है सप्ताह का औसत तापमान कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 7 दिन का औसत तापमान कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस 7 दिन के तापमान का कुल योग निकाल सकते हैं, कितना होगा, 28 सत्ता आपका हो जाएगा 196। यानी इस 7 दिन के तापमान का कुल योग कितना होगा, 196 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर दोस्तों यहाँ से समझिए, कह रहा है किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिन का, आपको दोस्तों प्रथम 3 दिन का भी औसत तापमान पता है कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। हमें दोस्तों सप्ताह के 3 दिन का औसत तापमान पता है कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग 3 दिन के तापमान का कुल योग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 या 81। फिर दोस्तों आगे क्वेश्चन कर रहा है 3 दिन का औसत तापमान कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगला 3 दिन का भी आपको औसत तापमान पता है कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 दिन के तापमान का भी कुल योग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका दोस्तों 29 दिया हो जाएगा 87। अब दोस्तों आपको बताना है अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। हमें 7 दिन का तापमान का कुल योग पता है कितना है, 196 है। और दोस्तों यहाँ से हम लोग 6 दिन के तापमान का कुल योग निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 7 1 8 8 8 आपका हो जाएगा 16, यानी 168। 6 दिन के तापमान का कुल योग हो जाएगा आपका 168। और यहाँ पर आपका 7 दिन के तापमान का कुल योग कितना, 196। तो यहाँ पर दोस्तों 7 दिन के तापमान में से 6 दिन का तापमान माइनस कर दीजिएगा तो आपका बचेगा अंतिम दिन का तापमान कितना होगा। तो 196 में से 168 जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों 16 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 8। यहाँ पर बचा आपका दोस्तों 18, 18 में से 16 जाएगा, आपका हो जाएगा 2। ये आपका दोस्तों आया 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंतिम दिन का तापमान कितना होगा, 28 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान कितना था। हमें पता है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति यानी 4 दिन का औसत तापमान कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 4 दिन के तापमान का कुल योग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 38 आपका हो जाएगा 152। ठीक है, इस 4 दिन के तापमान का यानी सोम, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार के तापमान का कुल योग कितना होगा, 152 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर दोस्तों आगे कर रहे हैं मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र। फिर दोस्तों 4 दिन के तापमान का हमें औसत पता है कितना है, 40 है। तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोग 4 दिन के तापमान का कुल योग निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 चौकी 16 यानी 160। तो यहाँ से दोस्तों आपको सोमवार का तापमान पता है कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सोमवार का आपको तापमान ही पता है कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना है शुक्रवार का तापमान कितना होगा। तो शुक्रवार का तापमान कैसे निकलेगा, अगर दोस्तों इस 4 दिन के तापमान में हम लोग सोमवार का तापमान अगर ऐड करेंगे तो सोमवार का तापमान कितना है, 30 है। तो इस 4 दिन के तापमान में मतलब मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्रवार के तापमान में अगर हम लोग 30 ऐड कर देते आपका कितना हो जाएगा, 16 3 आपका हो जाएगा 19 यानी 190 हो जाएगा। यह जो हमारा 190 आया योग, यह क्या है, 5 दिन के तापमान का कुल योग है। और वह 5 दिन कौन होगा, पहला हो जाएगा आपका सोमवार, फिर होगा मंगलवार, फिर होगा बुधवार, फिर होगा बृहस्पतिवार, फिर होगा शुक्रवार। यानी इस 5 दिन के तापमान का कुल योग कितना हो जाएगा, 190 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर दोस्तों हम लोग सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है, इस 5 दिन के तापमान के योग में से हम लोग सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार का तापमान माइनस कर दे तो हमें क्या बचेगा, सिर्फ शुक्रवार का तापमान बच जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 190 में से मतलब 5 दिन का जो तापमान है कितना, 190 डिग्री सेल्सियस है। 5 दिन वह कौन कौन है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। और आपको इसमें से माइनस कर देना है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार का कितना है, 152 है। तो 152 आपको माइनस कर देना है। यहाँ पर देखिए 10 में से 2 जाएगा आपका हो जाएगा 8। ये आपका दोस्तों बचा 8, 8 में से 5 देगा आपका हो जाएगा 3 और 1 1 कैंसिल। ये आपका हो गया दोस्तों 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह जो हमारा 38 डिग्री सेल्सियस है यह शुक्रवार का तापमान होगा। कितना होगा, 38 डिग्री सेल्सियस होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए, बी तथा सी की औसत दैनिक आय 450 रुपया है। यदि ए तथा बी की औसत दैनिक आय 400 रुपया एवं बी तथा सी की औसत दैनिक आय 430 रुपया हो तो बी की दैनिक आय क्या है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं किस तरह से बनेगा। हमें पता है दोस्तों ए, बी और सी का दैनिक आय कितना है, 450 है। यहाँ से हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, ए बी सी का तो हमें औसत दैनिक आय पता है कितना है, 450 है। तो इसके आय का कुल योग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, औसत तो है आपका 450 और यह कितना का है, 3 का है। इसमें दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 थी आपका हो जाएगा 135 यानी आपका हो जाएगा 1350। ए बी सी के दैनिक आय का जो योग होगा वह कितना होगा, 1350 होगा। फिर दोस्तों आगे करा है ए तथा बी की औसत दैनिक आय। ठीक है, ए और बी का औसत दैनिक आय कितना है, 400 है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी का औसत दैनिक आय 400 तो ए बी के आय का कुल योग कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे करा है बी और सी का औसत दैनिक आय कितना है, 430 है। यहाँ से दोस्तों बी और सी का आय का कुल योग कितना हो जाएगा, 43 आपका हो जाएगा 86 यानी 860 रुपया होगा। बी सी के आय का कुल योग कितना होगा, 860 रुपया होगा। क्योंकि इसका औसत दैनिक आय कितना है, 430 है, तो इसका आय का कुल योग कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसका बी का दैनिक आय कितना होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें देखिए पता है कि इसका ए बी सी का आय का कुल योग कितना है, 1350 है। इसमें से अगर हम लोग दोस्तों ए बी का आय माइनस कर दे, कितना है, ए बी का 800 है, तो हमें बचेगा किसका, सी का। ये दोस्तों आपका आ गया 550, किसका आय होगा, सी का होगा। अब दोस्तों आप लोग बी का आय आसानी से निकाल सकते हैं कितना होगा। यहाँ पर देखिए हमें पता है किसका बी और सी का आय कितना है, 860 है। अगर दोस्तों 860 में से हम लोग सी का आय माइनस कर दे तो बचेगा किसका, बी का। 860 में से दोस्तों आपको 550 को माइनस करना होगा तो आपका बचेगा किसका, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा शून्य। बी का जो दैनिक आय होगा वह कितना होगा, 310 होगा। अगर सी का भी कहता तो आपको कितना आ गया, 550 आ गया है। और यहाँ पर कह रहा है बी का, तो बी का कितना होगा, 310 होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, बी का दैनिक का कितना होगा, 310 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी तथा सी का औसत भार 45 kg है। यदि ए बी का औसत भार 40 kg तथा बी सी का औसत भार 43 kg हो तो बी का वजन बताइए। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है ए बी और सी का औसत भार कितना है, 45 kg है।
फिर ए बी का भी औसत भार पता है कितना है, 40 kg है। फिर दोस्तों बी सी का भी औसत भार पता है कितना है, 43 kg है। तो आपको दोस्तों बी का वजन बताना है, मतलब बी का भार बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को देखकर दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, यहाँ पर क्या करा है, औसत भार करा है, और पिछले क्वेश्चन में दोस्तों करा था औसत है। बस दोस्तों लैंग्वेज चेंज कर दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल दिया है, बस कॉन्सेप्ट वही है। तो आप लोग दोस्तों इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी की औसत मासिक है 1400 रुपया तथा बी सी की औसत मासिक है 1560 रुपया तथा सी ए की औसत मासिक है 1440 रुपया हो तो सी का मासिक आय क्या है। हमें पता है ए बी का औसत मासिक आय कितना है, 1400 है। फिर दोस्तों बी सी का भी औसत मासिक आय पता है कितना है, 1560 है। और सी ए का भी औसत मासिक आय पता है कितना है, 1440 है। तो आपको बताना है सी का मासिक आय कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। हमें पता है ए बी का औसत मासिक आय कितना है, 1400 रुपया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मासिक आय से इसका कुल योग निकाल सकते हैं। ए बी के आय का कुल योग आपका हो जाएगा 2800 रुपया। फिर आपको पता है किसका, बी सी का औसत मासिक आय कितना है, 1560 रुपया है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी का भी आय का कुल योग निकाल सकते हैं। बी सी के आय का कुल योग कितना होगा, 3120 रुपया होगा। फिर दोस्तों हमें पता है सी ए का औसत मासिक आय कितना है, 1440 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, सी और ए के आय का कुल योग निकाल सकते हैं। सी ए का औसत मासिक है 1440, तो सी और ए के आय का कुल योग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2880। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस सभी के आय का कुल योग कर देना है। तो आपका दोस्तों इस सभी के आय का कुल योग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8800 रुपया, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपका देखिए ए बी डबल है, बी भी डबल है और सी भी डबल है, मतलब ये आपका हो जाएगा 2A + 2B + 2C। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बचेगा A + B + C, ठीक है। A + B + C के आय का कुल योग कितना हो जाएगा, 8800 रुपया हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, A B + C इसके आय का कुल योग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8800। 2 इससे जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4400। ये दोस्तों हमारा आ गया ए बी और सी, इस तीनों के आय का कुल योग कितना होगा, 4400 रुपया होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है सी का मासिक है। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है ए बी और सी का कितना है, 4400 रुपया है। आपको बताना है सी का। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर ए बी के मासिक का कितना है, 2800 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग निकालें ए बी और सी का। अगर दोस्तों ए बी के मासिक आय माइनस कर दे ए बी सी में से तो किसका बचेगा, सिर्फ सी का बचेगा। तो 44 में से दोस्तों आपका 28 जाएगा, हो जाएगा 16, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 1600। सी का जो मासिक आय होगा वह कितना होगा, 1600 रुपया होगा। बस दोस्तों सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 8 संख्या का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्या का औसत 15.5 है, अगली 3 संख्या का औसत 64/3 है। यदि 7वीं तथा 8वीं संख्या छठी से क्रमशः 4 तथा 7 अधिक हो तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है दोस्तों 8 संख्या का औसत कितना है, 20 है। फिर दोस्तों हमें 2 संख्या का भी औसत पता है कितना है, 15.5 है। और अगली 3 संख्या का भी औसत पता है कितना है, 64/3 है। आपको बताना है 8वीं संख्या क्या है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। हमें पता है दोस्तों 8 संख्या का औसत कितना है, 20 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 8 संख्या का कुल योग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8 दूना 16 यानी 160। फिर आगे कह रहा है दोस्तों प्रथम 2 संख्या का औसत कितना है, 15.5 है। यहाँ से भी दोस्तों हम लोग इस 2 संख्या का योग निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30 1 31। फिर दोस्तों आगे है अगली 3 संख्या का औसत कितना है, 64/3 है। तो यहाँ से दोस्तों इस 3 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, कि आपका दोस्तों 3 कट जाएगा तो आपका बचेगा 64। इस 3 संख्या का कुल योग कितना होगा, 64 होगा। आगे क्वेश्चन है, यदि 7वीं तथा 8वीं संख्या छठी से 4 तथा 7 अधिक हो, तो मतलब दोस्तों हुआ छठा संख्या का अगर हम लोग x माने, ठीक है, छठा संख्या का अगर हम लोग x माने तो 7वां संख्या क्या हो जाएगा, 7वां संख्या का कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये आपका दोस्तों हो जाएगा x + 4 7वां संख्या, ठीक है। और 8वां संख्या छठा से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा x + 7। हमें पता है दोस्तों 8 संख्या का कुल योग कितना है, 160 है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 5 संख्या का कुल योग भी बता सकते हैं कितना होगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 1 5, ये आपका हो जाएगा 6 3 9 यानी 95 हो जाएगा। इस 5 संख्या का कुल योग कितना होगा, 95 होगा। और यहाँ पर है दोस्तों हमें 8 संख्या का कुल योग कितना है, 160 है। अगर दोस्तों इस 8 संख्या में से हम लोग 5 संख्या का योग माइनस कर दे तो हमें कितना का बचेगा, 3 संख्या का बचेगा। टोटल है 8 संख्या का, अगर 5 संख्या का माइनस कर दे
तो हमें 3 संख्या का कुल योग बचेगा। आपको दोस्तों 160 में से माइनस कर देना है 95, तो आपका 10 में से 5 जगह हो जाएगा 5। ये बचा दोस्तों आपका 15, 15 में से 9 जगह आपका हो जाएगा 6। ये आपका आ गया दोस्तों 65। यह जो हमारा 65 है, यह क्या है? 3 संख्या का कुल योग है। कितना है? 65 है। और यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं छठा, सतवां और आठवां, ठीक है, इस 3 संख्या का कुल योग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें दोस्तों 3 संख्या का कुल योग पता है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। छठा संख्या हम लोगों ने माने थे x, 7वां संख्या आया था हमारा x + 4 और 8वां आया था हमारा x + 7। यहाँ से दोस्तों इस 3 संख्या का हमें क्या कर देना है? योग कर देना है। और इस 3 संख्या का योग किसके बराबर हो जाएगा? 65 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और समझना होगा, हम लोगों ने क्या किए हैं? छठा, 7वां और 8वां इस 3 संख्या के योग के बराबर कर दिए हैं। कितना? 65। 65 क्यों किया है इसे समझिए एक बार। देखिए क्वेश्चन में जो था वह 8 संख्या का हमें योग पता था, उसमें से प्रथम 2 संख्या और अगली 3 संख्या, मतलब आप लोग कह सकते हैं 1 से लेकर 5 तक के संख्या का योग हम लोगों ने माइनस कर दिए थे, ठीक है। प्रथम 2 संख्या और अगली 3 संख्या मतलब 1 से लेकर 5 तक की संख्या का योग माइनस कर दिए, तो बचा हमारा कौन? छठा, 7वां और 8वां। तो वही संख्या का योग हमारे किसके बराबर होगा? 65 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों योग है तो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका आ जाएगा 3x + 7 3 10 1 11 बराबर हो जाएगा 65। यहाँ से दोस्तों आपका 3x बराबर हो जाएगा 65 में से 11 जगह हो जाएगा 54। ये आपका दोस्तों x बराबर आ जाएगा 3, इसे डाकर दोस्तों 54 में डिवाइड हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 18 × 54, यानी x का मान आया 18। और क्वेश्चन में करा था 8वीं संख्या। 8वीं संख्या क्या था हमारा दोस्तों? x + 7 था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना है 18 + 7, ये आपको हो जाएगा 18 2 20 5 25, यानी 8वीं संख्या आपका क्या होगा? 25 होगा। 18 4 आपका हो जाता 22, ठीक है। अगर 7वीं का था तो क्या होता? 22 होता। छठी का था तो आपका 18 आता, लेकिन यहाँ पर करा 8वीं संख्या, तो 8वीं संख्या आपका क्या होगा? 25 होगा। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है x के पास y से दोगुनी राशि तथा y के पास z से 50% अधिक राशि है। यदि इन सबों का औसत राशि 110 रुपया हो तो x के पास कितनी राशि है? हमें दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है x, y और z के बारे में, ठीक है। कह रहा है x के पास क्या है? y से दोगुनी राशि है, ठीक है। अगर दोस्तों y को 1 होगा तो x को क्या होगा? 2 होगा। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है y के पास z से क्या है? 50% अधिक है। अगर दोस्तों z को 100 रुपया होगा तो y को कितना हो जाएगा? 50% अधिक मतलब 150 होगा। अब दोस्तों इसे कर दीजिए बैलेंस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 150, ये आपका हो जाएगा 150 दूना 300। यहाँ से दोस्तों एक एक शून्य सब का काट दीजिए, तो ये आपका आ गया दोस्तों 30 15 10। फिर दोस्तों 5 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 5 का हो जाएगा 5 या 15, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10। ये हमारे पास संख्या निकला 6:3:2 के अनुपात में, ठीक है। यहाँ से देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पता है? इन सबों का औसत पता है, मतलब x y z का औसत पता है कितना? 110 है। यानी 3 संख्या का औसत पता है कितना? 110 है। तो इस 3 संख्या का कुल योग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 330। हमें दोस्तों x y z तीनों का कुल योग पता होगा, कितना होगा? 330 रुपया होगा। तो आपको क्या करना होगा? जो भी हमें रियल वैल्यू पता होता है वहीं औसत का निकालते हैं। तो हमें पता है दोस्तों x y z का रियल वैल्यू क्या है? कुल योग कितना है? 330 है। तो आपको दोस्तों इसका अनुपात का भी कुल योग करना होगा। तो आपका हो जाएगा 6 3 9 2, आपका हो जाएगा 11, यानी 11 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर होगा? 330 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू आ जाएगा, आपका हो जाएगा 11 × 33, यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। एक अनुपात का वैल्यू हम लोगों ने निकाले, कितना आया? 30 आया। आपको बताना है x के पास कितनी राशि है, ठीक है। एक अनुपात का वैल्यू 30 है, तो x दोस्तों हमारा था 6 अनुपात में, ठीक है। तो आपका दोस्तों हो जाएगा 6 × 30, तो आपको हो जाएगा 6 × 18 180 रुपया। x के पास कितनी राशि होगा? 180 रुपया होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 180 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे दोस्तों आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।